Hello my dear student, welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes we already discussed what is microorganism and us friendly microorganism for making food items. फॉर मेकिंग फूड आइटम्स में हमने बहुत सारे पॉइंट स्टडी किए जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें हम सब ये स्टडी किए कि कर्ड मेकिंग प्रोसेस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है जिससे कर्ड मतलब मिल्क हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी तरह से हम चीज मेकिंग प्रोसेस में हम मिल्क से चीज बनाते हैं तो वो उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेड मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, इडली एंड डोसा मेकिंग प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन है ब्रेड मेकिंग, चीज मेकिंग एंड कर्ड मेकिंग, इडली डोसा मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन से मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब या कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप राइट करिएगा विथ योर नेम। ओके, यानी कर्ड मेकिंग प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, चीज मेकिंग प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, एंड आपका जो इडली एंड डोसा मेकिंग प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ये हमें आप जो है आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को राइट करिएगा। ओके, विथ योर नेम। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यू टॉपिक व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम प्रीवियस क्लास से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स यानी जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हैं उनका स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में फूड मेकिंग प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल था हमने वो स्टडी किया। आज की क्लास में हम इंडस्ट्रीज में यानी कमर्शियल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली, हम उसका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट पॉइंट है हम फ्रूट जूस या बार्ले, व्हीट, राइस एक्सेट्रा इसका यूज करके डियर स्टूडेंट, इसका यूज करके ईस्ट की हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं, वाइन एंड बियर। ओके, प्रीवियस क्लास में ही ईस्ट पर हमने स्टार मार्क किया था और हमने बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि यहां इसकी हेल्प से बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख रहे हैं फ्रूट जूस, बार्ले, व्हीट या राइस का यूज करके हम ईस्ट की हेल्प से उसे वाइन या बियर्स बनाते हैं। ओके, यानी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रीज में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है और ये ईस्ट जो है फर्मेंटेट करता है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़े थे जिसमें हम ये स्टडी किए थे कि शुगर मतलब नेचुरल शुगर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को बोला गया था। इज दैट क्लियर? तो ये जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रूट जूस, बार्ले, व्हीट, राइस और भी जो हमारे फूड आइटम्स हैं उन पर ये एक्ट करता है और एक्ट करके ये क्या बनाता है, वाइन्स और बियर। मेनली हम फ्रूट जूस, बार्ले, व्हीट और राइस का ही यूज करते हैं। ओके, इसका ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और ये इस पर क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है जिससे क्या कन्वर्ट होता है, वाइन्स और बियर। आई थिंक इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट मतलब और भी कमर्शियली यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ईस्ट से एथिल अल्कोहल बनता है, यानी ग्लूकोज पर ईस्ट एक्ट करता है, ईस्ट और बैक्टीरिया भी है। ठीक है, ग्लूकोज पर ईस्ट एक्ट करता है तो उससे प्रोड्यूस होता है एथिल अल्कोहल। लेकिन इस एथिल अल्कोहल से भी और कुछ प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो एथिल अल्कोहल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, विनेगर में, जिसका सेकेंड नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एथिल अल्कोहल कन्वर्ट होता है विनेगर में और किसकी हेल्प से होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर।
एसिटोबैक्टर की हेल्प से, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से एथिल अल्कोहल कन्वर्ट होता है विनेगर में, जिसका सेकेंड नेम क्या है, एसिटिक एसिड। और विनेगर का भी बहुत यूज है कमर्शियली, ठीक है। थर्ड मतलब तीसरा पॉइंट जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके। एस्परजिलस, एस्परजिलस एक फंगस है, एस्परजिलस एक फंगस है। एस्परजिलस फंगस की हेल्प से, ठीक है, ये फंगस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एस्परजिलस फंगस की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और इसका यूज हम सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में इसका यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी किया जा रहा है, फोकस करिएगा बोर्ड पर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा रोल है। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस कि फूड आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल था। अब हम कमर्शियली यूज में देख रहे हैं, कमर्शियली यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, जिसमें हम 3 पॉइंट स्टडी किए। 3 पॉइंट में हम फ्रूट जूस, बार्ले, व्हीट, राइस का यूज करके ईस्ट की हेल्प से वाइन और बियर यानी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। एंड एथिल अल्कोहल को हम विनेगर या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। एस्परजिलस ये फंगस ही है, एस्परजिलस की हेल्प से हम सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसका यूज हम सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं। एंड फोर्थ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम फूड के लिए उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरेला, क्लोरेला क्लोरेला एक एल्गी है, सिंगल सेल एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। एंड उसके बाद पोरफायरा एंड कुछ सी वीड्स होते हैं, सी वीड्स, जिसका यूज हम फूड के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज इसका फूड के लिए यूज करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब हाईली अमाउंट में इसमें विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, ये सब मौजूद होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें नोट में मेंशन भी किया गया आपके नोट्स कॉपी में, ये जो क्लोरेला है, ये इसमें बहुत ही हाईली अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स, ठीक। प्रोटीन एंड वाइटामिन्स बहुत ही हाईली अमाउंट में, रिच अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लोरेला एल्गी में, जिसका यूज जो है, जो एस्ट्रोनाइट्स होते हैं वो अपने इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हैवी मतलब बहुत ही हैवी अमाउंट में फूड नहीं ले जा सकते, तो वो इनका यूज करते हैं, इसको ले जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की नीड होती है बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। और प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन हमें इस क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ऐसे कुछ, और स्पाइरुलिना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज जो है प्रोटीन प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, इनमें प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन हम फूड के लिए यूज भी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट पढ़े, और वो 4 पॉइंट जिसमें हम कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है उसका हमने स्टडी कर लिया है, ओके। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक होगी किस पर, फॉर मेडिसिन मेकिंग प्रोसेस में, यानी मेडिसिन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम मेडिसिन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट हेडिंग, फॉर मेकिंग मेडिसिन। Many medicines, antibiotics, vaccine are by using माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट, आज के डेट में हम बहुत सारे मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन हम मेड कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम बहुत सारे मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बना रहे हैं। अभी कोरोना की वैक्सीन जो बनाई गई है, वो वैक्सीन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस का ही यूज किए हैं, ठीक है। उसका डुप्लीकेट होता है, उसको हम एक तरीके से नॉन इन्फेक्टेड करके, या फिर उसको थोड़ा सा हम वीक करके हम उसको वैक्सीन के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसे ही अपने बॉडी में इंटर कराते हैं, ठीक है। वैक्सीन के प्रोसेस में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से बॉडी में वैक्सीन हमारे वर्क करती है, ओके। तो
फॉर मेकिंग मेडिसिन, ये भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, यानी मेनी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आर मेड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स are medicines. Antibiotics are medicines kill or stop disease causing microorganisms or medicine are called antibiotics. This student, what is antibiotic? पहले इसके बारे में हम जानते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी एंटी मतलब होता है विरोधी, ठीक है, यानी दुश्मन, ठीक। बायोटिक्स यानी कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए ये एंटीबायोटिक है, जो डेंजरस हो सकता है। ओके, जैसे कोरोना का वायरस है, और भी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे बॉडी में एंट्री करती हैं। ओके, तो वो जो बैक्टीरिया है वो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरस भी जब हमारे बॉडी में एंट्री हो जाता है, होस्ट सेल्स को मिल जाता है, तो वो भी रेप्लिकेट करता है, वो भी लिविंग हो जाता है। तो वायरस, तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये है क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसको मारने के लिए हम मेडिसिन का जो मेडिसिन इसको मारने के लिए यूज करते हैं, उस मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हो। हमने क्या बोला, एक मेडिसिन है, ठीक है, एक मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है। ये क्या है, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी ह्यूमन के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में या प्लांट के बॉडी में एंट्री कर गया हो, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं, मतलब इसको हम मारने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं, हमने मेडिसिन यूज किया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया, किल कर दिया, और हमने इसको किल किया, तो इस मेडिसिन का नाम क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम एक मेडिसिन यूज किए, और वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज कर रहे हैं, और इसको हम या तो मार रहे हैं या तो इसके ग्रोथ को हम स्टॉप कर रहे हैं, और हमने यही राइट किया है, एंटीबायोटिक्स आर अ मेडिसिन किल और स्टॉप डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक्स एक ऐसा मेडिसिन होता है, ये किल करता है या स्टॉप करता है ग्रोथ, किसके ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, ठीक है। ये क्या करता है, स्टॉप करता है जो हमारे बॉडी में डिजीज कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के। और एंटीबायोटिक्स बनाया किससे जाता है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी ये किससे बनता है, तो ये बनता है बैक्टीरिया एंड फंजाई से, ठीक है। बैक्टीरिया से एंड फंजाई से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, किसको, एंटीबायोटिक्स को। और कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के, और वो कौन कौन से एग्जाम्पल है हम राइट कर देते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एक्सेट्रा। एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, वो कौन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, और इसको डिस्कवर्ड किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered first एंटीबायोटिक्स, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किससे बना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो नहीं है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जिससे हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, ओके। और इससे ये कहां से मिलता है हमें, एक फंजाई है, उस फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था, पहला एंटीबायोटिक जो है बनाया गया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, एकदम रियलिटी ये बताएं तो ये बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। और बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, वहां पर पेनिसिलियम नोटेटम का कुछ अमाउंट था और जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। यानी अगर हम यहां पर ये कहें कि पेनिसिलिन यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई है वो डिस्कवरी नहीं, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहेंगे उसको, ठीक है, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। बिकॉज ऑफ वो पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं कर रहे थे, वो एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बैक्टीरिया पर अपने लैब में काम कर रहे थे। अब इन्होंने जिस भी बर्तन में उसको रखा था, उस बर्तन में ये पेनिसिलिन का यानी जो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है, इसका कुछ अमाउंट था और उसी बर्तन में वो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, ग्रो करा रहे थे। और जब उन्होंने कुछ समय बाद देखा उसमें कुछ मॉल्ट्स बन गए और बैक्टीरिया वो क्या हो गई, मर गई, ठीक है, वो बैक्टीरिया सभी की सभी मर गई। तो वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ किसका, एंटीबायोटिक्स का। और तभी उनको ही हम फर्स्ट डिस्कवरी का, भले ही एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई हो, लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगेन एंटीबायोटिक का जो हेडिंग है हम फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत ही केयरफुली तरीके से आप बोर्ड पर देखिए ध्यान से। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है जो डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसके ग्रोइंग को क्या करता है, स्टॉप करता है, ठीक है, इसका ये वर्क है। एंटीबायोटिक्स मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज कजिंग होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन की हेल्प से मारते हैं और वो मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, डियर स्टूडेंट, हम पहले क्लियर ये भी कर दें कि डॉक्टर के मतलब जब डॉक्टर आपको बताएगा नहीं हाँ आपको इतना ही खाना है, इस मेडिसिन को इतने दिन तक खाना है, तो डॉक्टर जितना कह रहा है उतना ही खाना है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी करता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे से ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक्स डॉक्टर जितना भी रिकमेंड कर रहा है आपको उतने दिन तक ही आपको खाना पड़ेगा, और अगर इससे ज्यादा या इससे कम भी यूज करते हैं तो दोनों सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। एंटीबायोटिक्स किससे बनाया जाता है, मतलब किसका यूज किया जाता है, तो हम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेनिसिलिन भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं जिसका यूज हम बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया को, ठीक है, डिजीज कजिंग बैक्टीरिया को हम मारने में या फंजाई को मारने में हम इसका हेल्प करते हैं, ठीक है। मेनली बैक्टीरिया को ही किल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही बनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार करके नोट लगा लीजिएगा, जो एंटीबायोटिक्स है ये वायरस पर एक्ट नहीं करता है, ये वायरस पर एक्ट नहीं करता है। अगेन आई रिवाइज्ड, हमने क्या बोला कि जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो मतलब सभी एंटीबायोटिक्स वायरस पर एक्ट नहीं करते, क्योंकि वायरस का जो मेटाबॉलिक तो है नहीं, उसमें जो उसकी काम करने का जो प्रोसेस है, मशीनरी है, वो अलग है, बैक्टीरिया की अलग होती है, ठीक है। तो हम वायरस पर एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर एक्ट ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। और फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है, पेनिसिलिन है, और ये किस फंजाई से मिला था, ये पेनिसिलियम नोटेटम से। इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी किया था। आई थिंक ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या है और किस तरीके से हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और एक बार फिर से बता दें, एंटीबायोटिक्स का आप यूज डॉक्टर के ही सलाह से आप करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके घर में रखा है आप उसको खा लेंगे, या डॉक्टर ने कहा एक हफ्ते के लिए मतलब आपको एक वीक इसको यूज करना है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हाँ इससे अगर हम ठीक हो गए तो हम इसको एक और वीक तक यूज कर लें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जितने दिन तक वो कहते हैं उतने ही दिन तक आपको उसको उस डोज को मतलब एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन को आपको खाना है, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो आपको दोनों ही सिचुएशन में नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Our next heading, what is antibodies? पिछले कुछ मंथ से आपने या पिछले ईयर से आपने एंटीबॉडीज का बड़ा नाम सुना होगा कि कोरोना वायरस जिसको हो जा रहा है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जा रहा है। आखिर ये एंटीबॉडी है क्या? तो एंटीबॉडी
एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। ओके, ये एक टाइप का प्रोटीन है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक, यानी एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कजिंग हो, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता हो, कोई डिजीज होता है, ठीक है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक कौन कौन, वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया। जब ये हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं तो बॉडी हमारी इसको मारने के लिए इसके अगेंस्ट एक प्रोटीन डेवलप करती है, ठीक है, यानी कि एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस एंड बैक्टीरिया, जब ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर इन बॉडी, ठीक है, एनिमल्स के बॉडी में, ठीक, प्लांट्स हमारे बॉडी में, तो जब ये इंटर करते हैं हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या क्या बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है, और उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन आर नोन एज एंटीबॉडीज, ठीक है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जैसे वायरस, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19 का वायरस है, जब ये हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए, ठीक है, उससे लड़ाई करने के लिए क्या करती है, एक फाइटर तैयार करती है, और वो फाइटर कौन होता है, एंटीबॉडीज होता है, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है। तो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया इंटर इन आवर बॉडी, ठीक है, जो कि डिजीज कजिंग होते हैं, और इसके अगेंस्ट इन आवर बॉडी क्या करता है, इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करता है, एक प्रोटीन डेवलप करता है, और वो प्रोटीन उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है, डियर स्टूडेंट, और उसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। आई थिंक ये आप एकदम क्लियर हो गया होगा कि एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज मतलब हमारा बॉडी किसी के लिए कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो किसी के लिए एंटी है। किसके लिए एंटी है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट against infection. What is immunity? इम्यूनिटी एक बॉडी की एक ऐसी कैपेसिटी है जो इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करती है। यानी कि अगर हम कहें कि अगर हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो हमारा बॉडी एक प्रोटीन डेवलप करता है, वो प्रोटीन होता है एंटीबॉडीज, और यही एंटीबॉडीज इम्यूनिटी का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, यहां पर हमने राइट किया है कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी की एक ऐसी कैपेसिटी जो फाइट करता है इन्फेक्शन से। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री करेंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, वो हमें इन्फेक्शन देंगे। ठीक है, अब वो हमें इन्फेक्शन जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमारा बॉडी उससे मारने की कोशिश करेगा। क्या बना के मारेगा? ठीक है, क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या होता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, वो एंटीबॉडीज अभी इससे पहले हम स्टडी किए हैं, और वही एंटीबॉडीज उन इन्फेक्शन करने वाले जो डिजीज इन्फेक्शन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब उसको वो मारेगा तो इसी को बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कहा जाता है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रहा है। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे हमने पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बिल्कुल राइट करिएगा। एनी डाउट regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching all of you.